आज के मुख्य समाचार। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को अपने दावे से संबंधित दस्तावेज पेश करने की कहा। एनसीपी और कांग्रेस ने रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल को कीमतों पर सरकार पर निशाना। भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की करोड़ों की संपत्ति जब्त। लापता 2 बेटियों को 1.5 महीने से पुलिस पता लगाने में नाकाम, वकीलों का धरना। मुंबई, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को अपने दावे से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा है। महिला ने कहा है कि मुस्लिम पति को दूसरी शादी करने से पहले अपनी मौजूदा पत्नी से पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जज नवीन चावला की पीठ ने महिला के वकील को यह दिखाने के लिए दस्तावेज पेश करने को कहा कि शरीयत कानून के तहत एक मुस्लिम पति अपनी सभी पत्नियों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है। महिला के वकील ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जहां स्वतंत्रता पूर्व मुस्लिम पसंद लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट लागू है, वहां मुस्लिम पति द्वारा दूसरी शादी या बहुविवाह को विनियमित किया गया है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने पूछा कि यह शरीयत कानून नहीं है, यह प्रथागत कानून नहीं है, यह पाकिस्तानी कानून है, यह भारत पर कैसे लागू हो सकता है। अदालत ने आगे कहा कि हमें बताएं कि भारतीय कानून कहां कहता है कि किसी अन्य महिला से शादी करने से पहले मौजूदा पत्नी की सहमति पति को लेनी होगी। अदालत ने वकील से इस मुद्दे पर कानून और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज पेश करने को कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 29 मार्च को सूचीबद्ध किया। अदालत एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे उसके 11 महीने के बच्चे के साथ उसके मुस्लिम पति ने छोड़ दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान महिला ने दावा किया कि उसे पता चला कि उसका पति उसे तलाक देकर किसी और से शादी रचाने का प्लान बना रहा है। याचिका में ये मांग की गई है कि एक मुस्लिम पति की ओर से अपनी पत्नी या पत्नियों की पूर्व लिखित सहमति प्राप्त किए बिना और आवास की पूर्वोचित व्यवस्था किए बिना दूसरी शादी करने से रोका जाए। महिला ने कहा है कि पति का व्यवहार असंवैधानिक, बर्बर, अमानवीय और भेदभावपूर्ण है। मुंबई, एनसीपी और कांग्रेस ने ईंधन की कीमतों में ताजा बढ़ोतरी को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही ऐसे समय में दरें बढ़ाने की जरूरत पर सवाल उठाया जब रूस से कच्चे तेल को अत्यधिक रियायती दरों पर आयात किया गया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जबकि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई, जिससे दरों में संशोधन में 4.5 महीने का चुनाव संबंधी अंतराल समाप्त हो गया। महाराष्ट्र एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने पूछा कि जब केंद्र सरकार पहले ही रूस से अत्यधिक रियायती दरों पर लाखों बैरल कच्चे तेल का आयात कर चुके हैं, तो रसोई गैस की कीमत बढ़ाने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर कच्चे तेल की कीमत बढ़कर 140 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई है। तापसे ने कहा कि एक तरफ पेट्रोलियम मंत्रालय कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में बढ़ोतरी को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ उन्होंने अत्यधिक रियायती दरों पर एक त्वरित सौदा किया है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने केंद्र पर चुनाव खत्म होते ही लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। वो हाल ही में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में हुए विधानसभा चुनावों का जिक्र कर रहे थे। पटोले ने ट्वीट कर कहा था कि भाजपा चुनाव जीतने के बाद जनता से ब्याज सहित बकाया वसूल करेगी। बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 96.21 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जो पहले 95.41 रुपये थी, जबकि डीजल की कीमत 86.67 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 87.47 रुपये हो गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 14.2 किलोग्राम की प्रत्येक बोतल के लिए 949.50 रुपये कर दी गई है, जबकि एलपीजी दरों को अंतिम बार 6 अक्टूबर 2021 को संशोधित किया गया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 4 नवंबर से स्थिर थी क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। आलोचना से पहले दरों में संशोधन को रोकने से पहले एलपीजी की कीमतें जुलाई और 6 अक्टूबर 2021 के बीच प्रति सिलेंडर 100 रुपये के करीब बढ़ गई थी। मुंबई, केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में जानकारी दी कि भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक 19,111.20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 3 भगोड़ों ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपनी कंपनियों के जरिए से पैसों की हेराफेरी करके धोखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप कर्ज देने वालों को कुल 22,585.83 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, 15 मार्च 2022 तक 19,111.20 करोड़ रुपए की संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम एक्ट के तहत जब्त की गई है।
उन्होंने बताया कि 19,111.20 करोड़ की संपत्ति में से 15,113.19 करोड़ रुपए की संपत्ति निजी क्षेत्र के बैंकों को सौंप दी गई है। 335.06 करोड़ रुपए की संपत्ति भारत सरकार ने जब्त की है। पंकज चौधरी ने कहा कि 15 मार्च 2022 तक 3 मामलों में धोखाधड़ी की कुल रकम की 84.61% संपत्ति अटैच या जब्त कर ली गई है और बैंक के नुकसान का 66.91% उन्हें लौटा दिए गए हैं या भारत सरकार को सौंप दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें सौंपी गई संपत्ति की बिक्री से 7,975.27 करोड़ रुपए की वसूली की है। एडवोकेट अवधेश पुरोहित की लापता बेटियों का अभी तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई। दोनों किशोरियों को लापता हुए 1.5 महीना हो चुका है। वहीं इस मामले में पुलिस के खिलाफ वकीलों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। वहीं मामले को पुलिस कमिश्नर के एक बयान ने और बिगाड़ दिया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने वकीलों को कहा था कि वे धरना खत्म करेंगे तो पुलिस टीम छात्राओं को ढूंढने जाएगी, जिसके बाद वकीलों में और रोष भर गया। हालांकि पुलिस से बात करने के लिए वकीलों की एक 7 सदस्यीय टीम गठित की गई है। शहर के महेश नगर में रहने वाले वकील अवधेश पुरोहित की 2 नाबालिग बेटियां 3 फरवरी को स्कूल गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। पुलिस 45 दिन बाद भी दोनों बालिकाओं को बरामद नहीं कर पाई। इससे आक्रोशित वकीलों ने सोमवार को हाईकोर्ट और जिला सत्र न्यायालय के बाहर रास्ता जाम किया। इस बीच पुलिस ने लापता छात्राओं को ढूंढने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन कुछ वकीलों ने छात्राओं के घर नहीं लौटने तक आंदोलन की चेतावनी देते हुए धरने पर बैठने की बात कही और मंगलवार को भी हाईकोर्ट के बाहर धरना लगा दिया। इधर छात्राओं के पिता अवधेश पुरोहित और अन्य साथी वकील पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से मिलने गए। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने उनसे कहा कि पहले वकील अपना धरना खत्म करें, फिर पुलिस टीम छात्राओं का सुराग लगाने जाएगी। इसके बाद वकील वहां से धरना स्थल पर आ गए। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर को अपने बयान पर माफी मांगनी पड़ेगी। वकीलों ने कहा कि यह कोई मजाक नहीं है कि पुलिस कमिश्नर कुछ भी बयान दे दें। उन्होंने मुख्यमंत्री से पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की है। इधर मामले में दिन प्रतिदिन पुलिस जांच की जानकारी वकीलों को दी जाएगी। इसके लिए वकीलों की 7 सदस्यीय टीम गठित की गई। यह टीम पुलिस जांच में हो रही प्रगति के बारे में अधिकारियों से बात करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।